नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने कैसे टैली को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और उसमें एक कंपनी भी हमने क्रिएट कर लिया था और ये भी जाना था कि हम लोग कितने स्टेप्स में टैली को सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें डेबिट क्रेडिट कैसे समझना है वो भी चीज़ें बताई हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टैली में और अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल 100% लेवल पे लेके चलते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल इसी सेकंड वीडियो में ही ले चलेंगे, ताकि आपको आगे एडवांस चीज़ें सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपका अभी से कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, 100% पे रहेगा, तो आगे चल के आप बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीख पाएंगे। तो इसीलिए मैं आज इसमें टैली में कुछ एंट्रीज करके आपको दिखाऊंगा, कुछ इसमें समझाऊंगा चीज़ों को एंट्री करते समय क्या चीज़ों को ध्यान देना है, क्या चीज़ें रहती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं इस 9 पॉइंट में आपको समझाऊंगा इसमें कैसे मास्टर्स क्रिएट करने हैं, कैसे वाउचर्स क्रिएट करने हैं, कैसे अपने को पेमेंट की एंट्री डालनी है, अपने को रिसिप्ट कैसे दिखाना है, अपने को सेल कैसे दिखाना है, परचेज कैसे दिखाना है। यानी कि इस 9 पॉइंट में कंप्लीटली आपकी एंट्रीज आपको समझ में आ जाने वाली। इसमें फिक्स एसेट्स वगैरह सभी चीज़ें, कैपिटल अकाउंट, मतलब जीरो से लेके 100% तक इस 9 एंट्री में ही आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अभी अपना टैली 4.0 ओपन है। अगर आपने टैली 4.0 अपडेट नहीं किया हुआ है, या तो आपके पास में पहले से कोई टैली है और आप न्यू टैली प्राइम 4.0 इंस्टॉल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप नया 4.0 इंस्टॉल कर सकते हैं। आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ कैसे आप फाइल्स का पथ चेंज कर सकते हैं इंस्टॉल करते समय। तो अभी हम लोग यूज करेंगे रिलीज 4.0 बीटा, लेटेस्ट वर्जन है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको टैली के इंटरफेस के बारे में बता देता हूं। जो आपको सामने अभी जो चीज़ें दिख रही है इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, तो जिससे आपको एंट्री करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देखेंगे कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ये वाला जो मेनू है, सबसे ऊपर वाला जो मेनू आता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप मेनू। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको टैली प्राइम सिल्वर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये लाइसेंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने को निकल के मिल जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो डिटेल्स दिख रहा है इधर, करंट पीरियड, करंट डेट, प्राइम ट्यूटोरियल्स करके, नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री करके, जो भी ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है दोस्तों, ये है अपना कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी सेलेक्ट रहेगी उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, उसका यहाँ पे डिटेल अपने को दिख जाता है। और यहाँ पे बीच में आपको टॉप मेनू जो है, बीच में ही आपको एक गो टू करके बटन दिख रही होगी। गो टू में जाके आप कोई सा भी फील्ड, कोई सा भी सेक्शन टैली का यहीं से एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी बटन में क्लिक किए हुए। तो आप सीधा यहाँ पे गो टू पे जाएंगे या आल्ट जी प्रेस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि आल्ट और कंट्रोल कैसे यूज करना है, शॉर्टकट कीज को कैसे यूज करना है, क्योंकि अगर आपको एडवांस लेवल की अकाउंटिंग करनी है दोस्तों, तो आपको शॉर्टकट कीज जो है वो सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे शॉर्टकट की आल्ट जी रहेगा, तो आल्ट जी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे गो टू में आप चले जाएंगे। अब यहाँ से आपकी सारी रिपोर्ट्स जो भी आपको चाहिए वो एक्सेस हो जाती है। यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन भी मिल जाता है इससे, और सारी रिपोर्ट्स अपने के सामने आ जाएगी। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मिडिल में आपको गेटवे ऑफ टैली करके दिख रहा है। गेटवे ऑफ टैली मेनू इसको बोल सकते हैं, या तो आप इसको सेंटर मेनू भी बोल सकते हैं। एकदम बिल्कुल एकदम मिडिल में रहता है, इसलिए इसको सेंटर मेनू बोल देते हैं। और यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा दोस्तों, ये कुछ बटन्स इधर दी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल टूल बार। वैसे ये सब नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, टैली सीखने में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। फिर भी आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। तो ये अपना वर्टिकल टूल बार हो गया, तो ये अपना सेंटर मेन्यू हो गया, ये अपना टॉप मेन्यू हो गया, ये अपनी सर्च वाली बटन हो गई, गो टू वाली, और यहाँ पे ये अपना आ गया कंपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल। और इसी में आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपको कैलकुलेटर भी यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देगा। तो ये कैलकुलेटर भी बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों। इस कैलकुलेटर से आप क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। साथ ही किसी लेजर का बैलेंस जानना हो तो यही कैलकुलेटर से ही जान सकते हैं, बिना टैली के अंदर गए। टैली की सारी डिटेल, सारे इन्फॉर्मेशन निकालने हो तो आप यहाँ पे एसक्यूएल कोड का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल एकदम साथ में बने रहिए। चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि इस टाइप की और आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं वीडियोस मिलने वाली नहीं है। तो अब चलिए एंट्री की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या एंट्रीज अपनी हो सकती हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन है अपना, मिस्टर मनोज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ RS 1 लाख। इसमें डेट दी हुई है 1 नवंबर, स्टार्टेड शारदा टूल्स कंपनी। तो मिस्टर मनोज जो हैं उन्होंने 1 लाख रुपए अपने पास से कैपिटल लगाया। डेट दी हुई है, कब लगाया, 1 नवंबर को।
और उन्होंने एक शारदा टूल्स कंपनी स्टार्ट किया मिस्टर मनोज ने। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला अपना जो काम बनता है दोस्तों, एक कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना। मिस्टर मनोज कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक कैपिटल अकाउंट अभी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर में गेटवे ऑफ टैली जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर में मास्टर्स का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन्स का सेक्शन दिख रहा होगा, फिर उसके बाद यूटिलिटीज है, फिर रिपोर्ट्स है। तो यहाँ पे मेन मास्टर्स जो सबसे पहले है, तो आपको मास्टर्स क्रिएट करना सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना मास्टर्स के आप वाउचर में एंट्री नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप वाउचर एंट्री नहीं करेंगे आपकी रिपोर्ट्स नहीं जनरेट होंगी। तो अब यहाँ पे मास्टर्स के अंदर में भी आपको क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्रिएट आप नए लेजर्स, नए स्टॉक आइटम, नए ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ क्रिएट बटन से क्रिएट कर सकते हैं। और जो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है उसको अगर चेंजेस करना है, कुछ उसके अंदर चेंज लाना है, कुछ आपको नाम बदलना है, कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, तो यहाँ पे अल्टर के अंदर जाके कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपके मास्टर्स यानी कि स्टॉक आइटम्स, लेजर्स, यूनिट, जो कुछ भी आपके टैली में बन चुके हैं वो आपको पूरे के पूरे यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और रिसिप्ट लेते हैं मिस्टर मनोज से 1 लाख रुपीज़ अपने शारदा टूल्स कंपनी में। तो सबसे पहले तो हमें शारदा टूल्स कंपनी एक क्रिएट करना रहेगा। तो अभी मेरी कंपनी ये प्राइम ट्यूटोरियल्स जो ओपन है, अभी मैं इसको सेट करता हूँ और एक शारदा टूल्स कंपनी मुझे बनाना है। तो मैंने एंटर किया, सेट किया। अब यहाँ पे ऊपर में क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शारदा टूल्स कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, क्योंकि अभी जीएसटी है इंडिया के अंदर में, और जीएसटी कैलकुलेशन के लिए स्टेट जरूरी है, और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। ये सेटिंग्स के बारे में डिटेल में इसके बारे में आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल मैं इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों अपनी ये कंपनी बन गई टैली के अंदर, शारदा टूल्स कंपनी। अब इसके अंदर हमें मिस्टर मनोज से कैपिटल अकाउंट 1 लाख लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट में चले जाता हूँ, मास्टर के अंदर में इधर लेजर में चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे लेजर बनाना है अभी। और यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा दोस्तों मिस्टर मनोज, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट। मैंने मिस्टर मनोज कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, मैंने सिर्फ कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा, तो इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट बस लिख सकता था और वहाँ से 1 लाख रुपए मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने मिस्टर मनोज इसलिए लिख दिया ताकि मुझे पता रहे कि ठीक है भाई मिस्टर मनोज जी ने मुझे दिया हुआ था, और उनके नाम से एक अपना लेजर भी बन गया, इसी में अपना डेबिट क्रेडिट होते रहेगा, इनका कैपिटल अकाउंट की जो भी एंट्रीज रहेंगी, जो भी इनका लेन देन रहेगा। तो इसलिए आप नाम के साथ में यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने को नाम के साथ में कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो मैंने नाम भी लिखा और साथ में कैपिटल अकाउंट भी लिख दिया, ठीक है। और इसको अंडर ग्रुप रखना है दोस्तों कैपिटल अकाउंट ही। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स की लिस्ट है, इसके एक एक ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग ये इसको रख देते हैं अभी कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। और इसको सेव कर देते हैं। एक लेजर अपना बन गया दोस्तों कैपिटल अकाउंट का। अब इसकी एक एंट्री भी लगे हाथ कर ही देते हैं, ठीक है। मिस्टर मनोज ने कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए दिया, तो 1 लाख रुपए दिया उन्होंने, तो कैश में दिया होगा। तो चलते हैं सीधा यहाँ पे वाउचर में। तो अब यहाँ पे हमने मास्टर सेक्शन से क्रिएट में जाके मास्टर क्रिएट कर लिया। अगर इसको अल्टर करना है, इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो अल्टर में चले जाएंगे, यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन में, और इधर लेजर में जाके अब मिस्टर मनोज का लेजर यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स करके एक ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी शो मोर करके इधर और भी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो मिस्टर मनोज का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अपना बन चुका है। अब चलते हैं इसी की एंट्री भी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट अपना ट्रांजेक्शन सेक्शन में आपको वाउचर्स करके दिखेगा, तो यहाँ पे आपको वाउचर्स में चले जाना है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट जो भी वाउचर रहेगा आपका वो आपका ओपन हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे ये पेमेंट वाउचर ओपन है। साथ में आपको साइड में ये दिखते रहेगा दोस्तों शॉर्टकट की भी और वाउचर का नाम भी। जैसे आपने यहाँ पे F4 प्रेस किया तो कॉन्ट्रा आया, अभी F5 अपना पेमेंट वाला दिख रहा है जो अभी अपना ओपन है, खुला हुआ है। F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे अदर वाउचर्स की भी लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे आप शो इनएक्टिव करके बाकी वाउचर्स की लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, और जिस भी वाउचर को आप यहाँ पे ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा अपना। तो जिस भी वाउचर की आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप एक्टिव कर सकते हैं। बाकी किस वाउचर्स की कब हमें ज़रूरत पड़ेगी सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, सारी एंट्रीज करके बताऊंगा। अकाउंटिंग वाउचर्स तो अभी सारे कवर होने ही वाले हैं इस वीडियो में। इन्वेंट्री वाउचर्स पूरा डिटेल में समझेंगे, ऑर्डर वाउचर्स पूरा डिटेल में समझेंगे, पेरोल वाउचर्स और ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये सभी वाउचर टाइप्स जितने यहाँ पे दिए हुए हैं इसी के ऊपर आपकी पूरी टैली डिपेंड करती है दोस्तों जी। अगर इस सभी वाउचर्स को आपने सीख लिया, एंट्री करना सारा कुछ आपने यहाँ पे समझ लिया इन सब वाउचर्स के बारे में,
तो आपको नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है। तो रिसिप्ट की एंट्री लेनी है दोस्तों, क्योंकि शारदा टूल्स कंपनी में मिस्टर मनोज ने पैसा दिया, तो हमें रिसिप्ट के थ्रू एंट्री लेनी रहेगी। तो यहाँ पे रिसिप्ट पे जाके रिसिप्ट वाउचर एक्टिव करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इधर रिसिप्ट वाउचर एक्टिव किया, यहाँ पे भी आपका वाउचर में रिसिप्ट लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे वाउचर नंबर 1 अपनी एंट्री होगी। इसमें हम लोग मैनुअल वाउचर नंबरिंग भी सेट कर सकेंगे। ये भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों। अभी आज की वीडियो का मोटिव ये है कि आपका जो अकाउंटिंग लेवल है, आपकी जो थिंकिंग लेवल है, मुझे उसको बढ़ाना है, ताकि आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो सके टैली सीखने का। तो इसलिए मैं ये एंट्रीज को आपको करके दिखा रहा हूँ कि कितनी सिंपल तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हैं। आपको लगेगा कि अरे वाह, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो इसीलिए आज मैं सारे वाउचर, सारे लेजर्स की एंट्री यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से एकदम एक एक चीज़ बारीकी के साथ में समझेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट किया हुआ है, अपना रिसिप्ट वाउचर नंबर 1 आ चुका है। अब हमें मिस्टर मनोज यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट्स में दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रेडिट, ठीक है, CR लिखा हुआ है यहाँ साइड में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, CR वाला डेबिट क्रेडिट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट वीडियो इसीलिए आपको जरूर देखना चाहिए, उसमें बताया हुआ है डेबिट क्रेडिट, अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे क्रेडिट होता है दोस्तों जहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है। तो अपना पैसा कहाँ से मिल रहा है? मिस्टर मनोज से। तो मिस्टर मनोज को क्रेडिट करेंगे। हमने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, कितना दिया उन्होंने? 1 लाख रुपए। 1 लाख मैंने इंटर कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये क्रेडिट साइड ही 1 लाख रुपए आ रहा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया, नीचे भी आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे दिखना चालू हो गया, ठीक है। यानी कि इस लाइन की टोटल यहाँ पे नीचे भी आ रही है। अब डेबिट किसको करना है दोस्तों? डेबिट आपका जहाँ पे जमा हो रहा है पैसा, जहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट जमा हो रहा है। तो मिस्टर मनोज ने कैश आपको दिया, तो यहाँ पे कैश लेजर को हम लोग डेबिट करेंगे। तो इधर मैं कैश सेलेक्ट कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि जितना यहाँ पे क्रेडिट में था उतना ऑटोमेटिक यहाँ डेबिट में भी आ गया, क्योंकि अपना डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप टोटल नीचे भी देख सकते हैं, दोनों 1-1 लाख रुपए बराबर है। अगर मैं यहाँ पे 90,000 मान लीजिए डाल देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि एक और डेबिट वाला ऑप्शन ओपन हो गया कि भैया ये 90,000 तो आपने डाल दिया, तो यहाँ पे बराबर तो हुआ नहीं, 1 लाख और 90,000, 10,000 का डिफरेंस है। तो 10,000 कहाँ डालना है? इसलिए टैली ने ऑटोमेटिक एक डेबिट का ऑप्शन और यहाँ पे ओपन कर दिया कि ठीक है भैया, और दूसरा लेजर कौन सा है डाल दो उसको भी, 10,000 रुपये कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट हमारे कैश में आ रहा है, तो इसको अपन सीधा सीधा यहाँ पे 1 लाख लेके ये मैटर क्लोज करेंगे। और नरेशन अपने को प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो नरेशन आपको अच्छे से लिखना है कि बाय मिस्टर मनोज, ये भी लिख देते हैं किन्होंने दिया था, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड एज कैपिटल अकाउंट टू स्टार्ट कंपनी बाय मिस्टर मनोज। तो इस तरीके से एक नरेशन बताता है कि ये एंट्री एक्चुअल में आपने किस लिए डाला हुआ है, और भी फ्यूचर में आपको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ी, बैक डेट में आप गए, सीधा आपने ओपन किया वाउचर को और देख लिया कि हाँ भैया ये चीज़ था इस काम का। तो नरेशन आपको प्रॉपर लिखना है, और नरेशन से ही आपकी भी पहचान बनती है कि आप कितने परफेक्ट अकाउंटेंट या कितने परफेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब एंटर करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें एंटर और एस्केप बहुत महत्वपूर्ण कीज रहती हैं अपने टैली के अंदर में। तो अभी मैंने एंटर किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, यस और नो करके लिखा हुआ है। यस करेंगे तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगी एंट्री, नो करेंगे तो वापस एंट्री में आ जाएंगे, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी एंट्री कंप्लीट है, सब कुछ प्रॉपर है। तो मैं इंटर कर दूंगा, या तो यस बटन पे, यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा तो भी सेव हो जाएगा, या तो मैं वाई की दबाऊंगा तो भी सेव हो जाएगा। तो आप तीनों मेथड से सेव कर सकते हैं। आप वाई दबाएंगे तो सेव हो गया, या इंटर करते तो भी सेव हो जाता। तो अब ये दोस्तों अपनी एंट्री सेव हो गई, ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। पहले हमने मास्टर कंप्लीट किया, उसके बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया दोस्तों। अब ये एंट्री अपनी दिखेगी कहाँ? अब ये एंट्री डे बुक में दिख जाएगी, रिपोर्ट्स में भी दिख जाएगी। तो चलिए देख ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे डे बुक में जैसे मैंने क्लिक किया, गया वहाँ पे, तो ये एंट्री अपनी दिख गई। यहाँ पे आप इंटर करके खोल सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं इंटर करके। कहीं कुछ चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका वाउचर टाइप आ गया, वाउचर नंबर आ गया। क्रेडिट साइड में आपका 1 लाख रुपीज़ दिख रहा है कि मिस्टर मनोज से 1 लाख रुपीज़ अपने को मिला। यहाँ पे अपन शिफ्ट इंटर करेंगे तो और भी उसका नरेशन वगैरह भी यहीं पे दिख जाएगा। बाकी और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर वाली बटन हर स्क्रीन में आपको मिलेगी दोस्तों। F12 करके आप इस पे जाइए, जो भी चीज़ें हैं यस नो करके देख सकते हैं। अभी तो एक एंट्री हुई, सिंगल एंट्री हुई। मिस्टर मनोज का हमने लेजर क्रिएट किया, कैपिटल अकाउंट का 1 लाख रुपए रिसीव ले लिया कैश में। अच्छा, हमने डेट का तो ध्यान ही नहीं दिया भैया, डेट का तो ध्यान देना जरूरी है। 1 नवंबर को अपने को एंट्री करनी है, लेकिन अपन एंट्री कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल को कर दे रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे 1 नवंबर इसकी डेट होनी चाहिए। तो मैंने एंट्री को ओपन किया वापस से, मैं यहाँ पे 1/11 करके टाइप कर दूँगा। यहाँ पे डेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे 1 नवंबर टाइप करिए और इसको आप इंटर करके ऐसा सेव कर सकते हैं, या तो सीधा आप Ctrl A करेंगे तो भी सेव हो जाती है एंट्री। अब यहाँ से 1 अप्रैल वाली डेट से एंट्री हट गई है, अब आपको 1 नवंबर वाली डेट में एंट्री दिखेगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट अपनी जो एंट्री है कि हमने 3 नवंबर को एक करंट अकाउंट ओपन कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसमें 90,000 रुपये जमा भी कर दिए। जो कैपिटल अकाउंट आया था 1 लाख का, उसमें 90,000 हमने बैंक में भी जमा कर दिए 3 नवंबर को। ठीक है, इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे लेजर क्या बन रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनेगा बैंक अकाउंट के अंदर में। तो यहाँ पे सीधा चलते हैं दोस्तों, मेन स्क्रीन पे आते हैं। स्केप मैंने दबाया, मैं मेन स्क्रीन पे आ गया। यहाँ क्रिएट में चले जाता हूँ, यहाँ लेजर में चले जाता हूँ, यहाँ टाइप करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ग्रुप रहेगा अपना बैंक अकाउंट्स का। बैंक ओसीसी बैंक ओडी अकाउंट, ये दोनों लिमिट वाले अकाउंट होते हैं। बैंक अकाउंट जिसमें आपको लोन वगैरह मिला रहता है, इसकी भी बात करेंगे हम लोग, सीखेंगे कि इसको कैसे मेंटेन करना जाता है, इंटरेस्ट वगैरह कैसे इसमें लगता है। फिलहाल हमें बैंक अकाउंट्स में अपना सिंपल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसको अपन बैंक अकाउंट्स में रखेंगे। बैंक अकाउंट्स में रखेंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालने के लिए डिटेल आ जाता है, आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे जो भी आपको बैंक से अकाउंट नंबर मिला हुआ है। आईएफएससी कोड भी डाल देंगे, कैसे कुछ आईएफएससी कोड रहता है। स्विफ्ट कोड आपको इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको बाहर से अमेरिका या और कहीं विदेश से पैसा मंगाना है या पेमेंट करना है। फिलहाल हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैंक का नाम अपना सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, तो ये ऑटोमेटिक आपका नेट से जब कनेक्ट रहता है टैली तो ऑटोमेटिक ही आता है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे बैंक हैं, सभी लिस्ट आ जाती है, तो अपने को एक बैंक अपना वाला जो है वो चेंज कर लेना, चूज कर लेना है। तो यहाँ पे ब्रांच का नेम आ रहा है दोस्तों, तो ब्रांच नेम भी आपको डाल देना है। अब यहाँ पे सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स, अगर आपको चेक बुक मेंटेन करनी है, आपके पास में कोई चेक बुक है तो उसका आप रेंज डाल सकते हैं। यहाँ पे आप यस करिए, और यहाँ पे कौन से नंबर से आपके पास में चेक स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर मेरी चेक बुक ये इस नंबर तक जा रही है, फ्रॉम नंबर टू नंबर। नंबर ऑफ चेक्स कितने हैं, 52 नंबर्स हैं। नंबर ऑफ चेक बुक कितनी है, एक चेक बुक है। ठीक है, ये सेव कर दिए। जब भी आप वहाँ पे जाएंगे, जब भी आपको एंट्री करनी रहेगी, उसमें चेक नंबर आपका ऑटोमेटिक आएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें इनेबल प्रिंटिंग, अगर आपको चेक यहीं से प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप इसको इनेबल करके रखेंगे, जब भी आप वाउचर सेव करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा आपका, यानी कि आपको हाथ से मैनुअल चेक बुक फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेक में फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका प्रिंट हो जाता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे हम लोग, अभी फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको नो कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देते हैं। मैंने इंटर प्रेस किया, सेव हो गया। अब एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। तो अपना लेजर तो हमने क्रिएट कर ही लिया मास्टर को। अब यहाँ पे वाउचर्स में चले जाते हैं। अब हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर आप कैश निकालें बैंक से, या कैश आप बैंक में जमा करें, या आप बैंक से बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करें, तो अपने को ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रा वाउचर की। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैश अपना जमा हो रहा है बैंक में। कैश जमा करना, निकालना, या बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र एंट्री कॉन्ट्रा से ही करनी है। अब जैसे मैंने कॉन्ट्रा सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे अपने को 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कैश और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है क्रेडिट का, CR लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अपने को क्रेडिट वाला लेजर सेलेक्ट करना है। तो क्रेडिट अपना कौन सा लेजर होगा, जहाँ से पैसा निकल रहा है। तो पैसा कहाँ से निकल रहा है, अपना कैश से निकल रहा है। कैश को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे 90,000 अपना जमा हो रहा है बैंक में, तो 90,000 टाइप करेंगे। कहाँ पे डेबिट हो रहा है, जिस बैंक में जमा हो रहा है। तो जमा वाले को हमेशा डेबिट करते हैं, तो अपना बैंक का नाम यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, 90,000 रुपये। अब इसमें कैश डिनोमिनेटर, इसमें नोट का डिटेल मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको नोट का डिटेल जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे 90,000 आप देख सकते हैं आ गया। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बैंक नेम, तो ये इंस्ट्रूमेंट नंबर आपका जब चेक से जमा करते हैं तब आता है। यहाँ पे बैंक नेम जो भी है, इधर लिस्ट अपने को आ जाएगी, तो यहाँ से आप बैंक का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने को नरेशन लिख देना है। आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं सारा को, सारे नरेशन को अच्छा दिखता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट न्यू करंट अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, और नोट का डिटेल जो भी है वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं नरेशन के अंदर में। और इसको एक्सेप्ट करते हैं, इंटर करते हैं, सेव हो गया। ठीक है, तो अब ये भी अपना सेव हो गया दोस्तों। अब वो भी अपना डे बुक में दिखेगा, लेकिन अपने को वही फिर है, हमने 1 नवंबर में एंट्री कर दिया। ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है दोस्तों, डेट वाली। तो डेट अपने को हमेशा ध्यान में देना है, ये अपना 3 नवंबर को जमा हुआ है।
ठीक है, नहीं तो अपन ढूंढते रहेंगे भाई एंट्री कहाँ गई। ठीक है, तो डेट आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अपना 3 नवंबर में एंट्री हो जाएगी। बाकी यहाँ पे डेट का पीरियड आप हटा देंगे तो यहाँ पूरी एंट्रीज आपकी डे बुक में दिख रही है। आप पर्टिकुलर एक लेजर में भी जाके देख सकते हैं। अगर लेजर में देखना है अपने को तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन रहता है और यहाँ पे अकाउंट बुक्स का ऑप्शन रहता है, और लेजर में जाके यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक लेजर का भी डिटेल आप देख सकते हैं। तो मिस्टर मनोज को मैंने लेजर खोला तो 1 लाख यहाँ मिला हुआ है। कैश का लेजर देखेंगे तो कैश में मिस्टर मनोज से 1 लाख आया और बाहर कितना गया 90,000। यहाँ बैलेंस बच गया कैश में 10,000 रुपये। तो आपका बैलेंस भी दिख रहा है, कैश बुक भी मेंटेन होते जा रही है। तो ये रिपोर्टिंग का फ़ायदा रहता है, जब आप मास्टर क्रिएट कर लेते हैं, वाउचर एंट्री कर लेते हैं, तो अपनी रिपोर्टिंग भी प्रॉपर तरीके से बन के निकलने लगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपनी थर्ड एंट्री है टेबल चेयर्स परचेज फ्रॉम जैन फर्नीचर 24,000 बाई चेक नंबर दिस। तो हमने जैन फर्नीचर से टेबल और चेयर परचेज कर लिए 24,000 के, और लगे हाथ उनको हमने चेक भी दे दिया, उनको पेमेंट भी चेक से कर दिया है। ठीक है, तो ये चेक नंबर भी अपना यहाँ पे आ गया। चलिए, तो अब इसकी 2 एंट्री होगी। यहाँ पे एक एंट्री तो अपनी हो जाएगी परचेज वाली, फिक्स एसेट्स में अपन परचेज कर लेंगे सामान को, और लगे हाथ जैन फर्नीचर को पेमेंट भी कर देंगे। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बन जाएगा दोस्तों, एक टेबल एंड चेयर परचेज का जो फिक्स अकाउंट में बन जाएगा, एक जैन फर्नीचर का बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहले तो मास्टर बना लेते हैं। यहाँ पे गए, क्रिएट में गए, लेजर में गए, टेबल एंड चेयर, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, टेबल एंड चेयर फिक्स एसेट्स करके इसको रखेंगे फिक्स एसेट्स के अंदर में। ठीक है, इसमें आपका अभी बिल, अभी अपन जीएसटी वाले की बात करेंगे, जब जीएसटी बिल लगेगा तब उसमें जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल करेंगे। अभी अपनी नॉर्मल एंट्री हो रही है तो ये नॉर्मल एज ए नॉर्मल एंट्री करेंगे। तो अपना लेजर एक ये वाला बन गया, और दूसरा लेजर किसका बनेगा, जैन फर्नीचर का। तो जैन फर्नीचर से हमने परचेस किया दोस्तों फर्नीचर वगैरह, टेबल वगैरह। तो अब इनको हमें रखना है सन्ड्री क्रेडिटर में। तो जहाँ से जिससे हम लोग सामान मंगाते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे, जिसको हम लोग सामान देते हैं उसको सन्ड्री डेप्टर्स में रखेंगे। सीधी सी बात है। तो जहाँ से आपका सामान निकल रहा है क्रेडिट, जहाँ सामान पहुँच रहा है डेबिट। तो सेम वही चीज़ हो गई दोस्तों, जैन फर्नीचर सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बिल वाइज यस कर लीजिए, बिल वाइज बिल मेंटेन हो जाएगा, एड्रेस वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं। अब एंट्री में चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट देखना है 4 तारीख। ठीक है, 4 तारीख को हमने 24,000 के टेबल चेयर परचेज कर लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू। आप इसको परचेज के थ्रू भी कर सकते हैं, सबसे बढ़िया जर्नल एंट्री होता है इस तरीके के एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा परचेज हो रहा है टेबल एंड चेयर फिक्स एसेट्स में। तो डेबिट करना है अपने को टेबल और चेयर को। तो अपने पास टेबल एंड चेयर में सामान पहुंच रहा है, इसलिए इस लेजर को डेबिट करना है। इसको डेबिट कर देंगे 24,000। ठीक है, उसका क्रेडिट किसको करना है, जैन फर्नीचर को, क्योंकि जैन फर्नीचर के यहाँ से हमें टेबल और चेयर आ रहा है। तो यहाँ पे जैन फर्नीचर को क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ पे हमने बिल वाइज डिटेल इनेबल करके रखा था, तो यहाँ पे अपने को न्यू रेफरेंस डाल देना है और उसका बिल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी अपना बिल नंबर रहेगा। और यहाँ पे एक प्रॉपर नरेशन लिख देंगे दोस्तों। तो मैंने नरेशन लिख दिया, बीइंग परचेज ऑफ टेबल एंड चेयर्स फॉर ऑफिस वाइड बिल नंबर 1 फ्रॉम जैन फर्नीचर। डेट भी डाल देते हैं, डेट अपनी कब की थी, डेट है दोस्तों 4 नवंबर। तो यहाँ पे 4 नवंबर कर देंगे। ये वाली डेट भी हमें चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं डेट में दबाऊंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ पे 4 नवंबर कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना ये डेट चेंज कर दिया हमने। अब इसको कंट्रोल ए करते हैं, सीधा सीधा सेव हो जाएगा। शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल ए। आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, इधर मेन्यू बार जो इसका बॉटम मेन्यू बार है उसमें कंट्रोल ए लिखा हुआ है एक्सेप्ट कराने के लिए। तो इसको आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो सीधा सीधा सेव हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो अब हमने दोस्तों बिल बुक कर लिया अपना। अब पेमेंट भी करना है, पेमेंट भी कर देते हैं। जर्नल से हमने बिल बुक कर लिया। अब यहाँ पे मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो अब पेमेंट वाला वाउचर हमारा यहाँ ओपन हो गया, ऊपर में पेमेंट लिख के आ चुका है। तो अब इसमें पेमेंट किसको करेंगे दोस्तों, जैन फर्नीचर को करेंगे। तो जैन फर्नीचर को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, डेबिट साइड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है 24,000 पे। और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे डेट भी दिख रहा है, कब का बिल है, कितने बैलेंस का बिल था। तो ये बिल नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका बिल बाय बिल डिटेल मेंटेन होते जाएगा। कौन सा बिल पेंडिंग है, कौन सा बचा है, क्या है, सारा डिटेल आपका बिल बाय बिल डिटेल में दिखने लगेगा। तो अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है, जहाँ से आपने पेमेंट किया। तो
तो पेमेंट हमने किया दोस्तों चेक के थ्रू, इसलिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अपना अकाउंट स्टेट बैंक में है और हम लोग स्टेट बैंक की ही चेक से यहाँ पे चेक देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना चेक रेंज ऑटोमेटिक ही यहाँ सेलेक्ट होके आ गया, क्योंकि हमने चेक वहाँ पे डाल के रखा हुआ है अपना चेक रेंज एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे जो अपना चेक रेंज है दोस्तों, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, अपना चेक रेंज जो है ये वाला है, ये चेक अपना जा रहा है निकल के। तो आपको अगर दोबारा एडिट करना है, मान लीजिए अपना जो आपने जो भी लेजर डिटेल आपने डाला हुआ है लेजर के अंदर में आपको एडिट करना है, तो आप यहीं से कैसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इंटर। तो यहाँ पे आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, ये सब आप नोट करते जाइए, बहुत ही काम की चीज़ें मैं बताऊंगा आपको बीच बीच में। तो मैंने कंट्रोल इंटर किया दोस्तों, अपना लेजर ओपन हो गया एडिट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे सेट अल्ट्रा चेक रेंज में चले जाऊँगा, मैं इसको यस कर दूंगा। अब यहाँ पे जो मेरा चेक रेंज है दोस्तों वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मेरा चेक रेंज यहाँ पे है 145251। तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं टैली के अंदर में, नॉर्मल जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे कंट्रोल C और इधर आप पेस्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में 1 एक और है तो इसको भी यहाँ पे लिख देना है 145251 से लेके, ठीक है, आपका जहाँ तक भी चेकबुक है। तो इसको अपन सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब अपने को ये चेक रेंज आ गया है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और 145251। अब की बार यहाँ पे 145251 हमने ये चेक रेंज सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। और इसको यहाँ पे पेमेंट का डिटेल सारा कुछ इधर लिख देंगे, या तो आप सीधा सीधा आपके पास में इस तरीके से अगर डिटेल रहता तो आप यहाँ से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि टेबल एंड चेयर्स परचेज फ्रॉम जैन फर्नीचर फॉर 24,000 बाय चेक नंबर दिस डेटेड दिस। ठीक है, तो यहाँ नरेशन का डिटेल सारा कुछ आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी जहाँ से आप देख के एंट्री कर रहे हैं। या तो आप चाहें तो मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, आपको जैसा डिटेल ऐड करना है नरेशन में वैसा डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब इसको एंटर करते हैं, एंटर करते हैं ये सेव हो जाएगा। अब एक बार चलते हैं लेजर में दोस्तों। बाकी ये डे बुक में तो ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट जर्नल दोनों ही अपना डे बुक में दिख ही रहा है। ये सारी एंट्रीज अपनी डे बुक में दिख रही हैं। अगर अपन लेजर में जाके देखें तो क्या पोजीशन है वो दिखेगा अपने को। तो लेजर अभी मैंने बताया था आपको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, अकाउंट बुक्स में जाना है और लेजर में जाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर करके जा रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा शॉर्टकट की ही यूज करना है। तो जैसे यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है तो आप D दबाइए, A दबाइए और L दबा दीजिए। तो DAL करके अपने को टाइप करना है DAL, सीधा आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे जैन फर्नीचर में। इंटर करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने टेबल चेयर परचेज किया 24,000 का यहाँ क्रेडिट दिख रहा है। आपने पेमेंट जो किया डेबिट साइड है 24,000। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस अपना कुछ नहीं है, 0 है, यानी कि 24 दोनों बराबर हो चुका है। अगर आप बिल वाइज डिटेल देखें, हमने बिल की एंट्री डाला था साथ में, तो इधर बिल वाइज डिटेल पे आप क्लिक करेंगे या F5 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी पेंडिंग आपका बिल नहीं है, सारा कुछ पेमेंट हो चुका है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे 756 रुपये टी कॉफ़ी एक्सपेंस के लिए अपन पेमेंट करे हैं 5 तारीख को। कुछ गेस्ट आए रहे होंगे, उनके लिए टी कॉफ़ी हमने मंगाया होगा, तो इसको अपने को ऑफिस एक्सपेंस में डालना है, या टी एक्सपेंस कॉफ़ी एक्सपेंस, इस तरीके से भी आप लेजर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तो हमने मास्टर से तो लेजर क्रिएट करना सीख ही लिया है कि आप यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और वहाँ से लेजर बना लेंगे। उसके बाद फिर वाउचर में जाएंगे, वाउचर से आप एंट्री कर देंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वाउचर में रहते हुए भी लेजर बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर वाउचर में चलते हैं, अभी हमें पेमेंट की एंट्री करनी है क्योंकि हमने टी कॉफ़ी के लिए पेमेंट करा है, तो अपने को पेमेंट वाउचर ओपन कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे अपने को लेजर डालना है टी कॉफ़ी एक्सपेंस का। ठीक है, तो टी कॉफ़ी एक्सपेंस का लेजर डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt+C। ये भी आप नोट करके रख लीजिए, कहीं भी अपने को लेजर क्रिएट करना हुआ, ग्रुप क्रिएट करना हुआ, जहाँ पे आप वहाँ बैठे हैं तो Alt+C करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगी आपको लेजर क्रिएशन वाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेजर क्रिएशन करके आ गया है। अभी सर अपन लिख देते हैं TEA कॉफ़ी एक्सपेंस। ठीक है, टी कॉफ़ी एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंस में भी आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 एक्सपेंस रहता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस एक्सपेंस के लिए। इसमें अपना GST वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी एप्लीकेबल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे 765 देख लेते हैं एक बार अमाउंट कितना था। तो 756 अमाउंट है, 756 डेट है 5 नवंबर। तो यहाँ पे डेट अपन पहले चेंज कर देते हैं, 5 नवंबर करते हैं, अमाउंट 756 करते हैं, 756। कहाँ से पेमेंट हुआ दोस्तों? कैश से, छोटा अमाउंट है, कैश से पेमेंट करेंगे। कैश से पेमेंट हुआ अपना
तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग कैश पेड फॉर टी कॉफ़ी एक्सपेंसेस ऑन इनॉग्रेशन ऑफ कंपनी या कंपनी ओपनिंग, ऐसा करके ऑन ऑफिस ओपनिंग डेटेड 5 नवंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो वहाँ से भी जो आपके पास में डिटेल है आपने वाउचर जहाँ से बना के रखा हुआ है वहाँ से भी आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने टी कॉफ़ी एक्सपेंस सेव कर दिया, इसको अपनी पेमेंट की एंट्री हो गई यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फिर चलते हैं यहाँ पे 5 नवंबर को हमने सामान परचेज किया 56,000 का, मतलब कुछ मशीनरी टूल्स है जिसको अपन सेल करेंगे बाद में। तो अब अपन यहाँ पे परचेज कर रहे हैं फ्रॉम मशीनरी टूल्स लिमिटेड कंपनी से, गुड्स परचेज किया मशीनरी टूल्स लिमिटेड कंपनी से, बिल नंबर 724 है। ठीक है, तो इसका अपन 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं, एक तो आइटम के साथ एंट्री कर सकते हैं, एक विदाउट आइटम के साथ एंट्री कर सकते हैं। अगर आइटम के साथ में एंट्री करते हैं तो आपको ये एक प्रोडक्ट का नाम भी इधर डालना पड़ेगा। अभी हमारे पास जो लिस्ट है उसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं है। प्रोडक्ट के साथ में कैसे एंट्री करनी है इसका भी डिटेल्ड एक वीडियो बनेगा। अभी तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए छोटी छोटी एंट्रीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई सिंपल है, कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आइटम नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आइटम के साथ में आपको मेंटेन करना चाहिए क्योंकि आप वही आइटम परचेज करेंगे वही सेल करेंगे। तो आप आइटम के साथ भी एंट्री कर सकते हैं, विदाउट आइटम भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे विदाउट आइटम एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अभी चले जाएंगे परचेज में, इधर मैंने परचेज वाउचर ओपन कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज मोड में चले जाएंगे। चेंज मोड में जाने के बाद यहाँ आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आइटम इनवॉइस मतलब स्टॉक आइटम के साथ एंट्री होगी। अकाउंटिंग इनवॉइस यानी कि अकाउंटिंग इनवॉइस कुछ इस तरीके से अपना दिखेगा। यहाँ पे लेजर्स अपने कम हो जाएंगे, आइटम डिटेल हट जाएगा। और चेंज मोड वापस चलते हैं, एज वाउचर, तो यानी कि जैसा अभी अपन जर्नल वाउचर वगैरह की एंट्री कर रहे थे डेबिट क्रेडिट करके वैसा आएगा। तो यहाँ पे हमें चूज करना है दोस्तों, चेंज मोड मैंने किया और यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस में चूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर है 724। ठीक है, यहाँ 724 नंबर डाल देते हैं। डेट अपनी 5 नवंबर आ गई। परचेज कहाँ से हो रहा है, पार्टी अकाउंट कौन सा है जहाँ से परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं दोस्तों मशीनरी टूल्स लिमिटेड से। ठीक है, अब यहीं पे लेजर कैसे बनाना है, Alt C करेंगे, ओपन हो जाएगा विंडो, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा दूर दूर है, इसको अच्छे से लिखता हूँ, मशीनरी टूल्स लिमिटेड या लिमिटेड पूरा लिखिए या LTD भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब ये परचेज हो रहा है अपना, तो ये पार्टी अपना रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो इनके यहाँ से सामान मंगा रहे हैं इसलिए ये हमारे क्रेडिटर हो गए। ठीक है, यहाँ पे बिल वाइज बिल यस कर देंगे। पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डाल के रखना है, एड्रेस वगैरह इनका सारा कुछ, क्योंकि कभी भी अपने को कुछ भी ज़रूरत पड़े पर्टिकुलर टैली के अंदर में कुछ भी शेयर करना हुआ, व्हाट्सअप करना हुआ, तो कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप मोर डिटेल में भी एक बार जाके चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा डिटेल है जो आपको ज़रूरत है डालने की, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डालना है तो यहाँ पे आप जाके इंटर करके डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लेजर बना लेते हैं और सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे और भी डिटेल आ गया, रिसिप्ट डिटेल, रिसिप्ट नोट्स का, रिसिप्ट नोट्स क्या होता है, ऑर्डर वाउचर क्या होता है, एकदम इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा आपको एकदम, क्योंकि एक्सपर्ट बनाना ही है। यहाँ पे अभी पार्टी डिटेल आ रहा है, इसमें आप बायर कंसाइनी दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें पार्टी डिटेल ही अभी लेके चल रहा हूँ। जब इसका डिटेल्ड में एंट्री करेंगे सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया दोस्तों, तो अब हमें एक और लेजर बनाना है अपना परचेज अकाउंट करके, क्योंकि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एक परचेज लेजर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट्स, यहाँ पे ग्रुप अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट्स। ठीक है, आप परचेज अकाउंट जो ऊपर में लिखें परचेज अकाउंट्स मशीनरी लिख सकते हैं, या टूल्स का नाम लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप सीधा परचेज अकाउंट्स लिखिए, परचेज अकाउंट्स ग्रुप रखिए, नो प्रॉब्लम। GST एप्लीकेबल करना है कर सकते हैं, ये GST के बारे में वीडियो बनने वाली है, तो GST के बारे में भी आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे अपन परचेज अकाउंट में आगे बढ़ते हैं। अब अमाउंट डालना है, कितने का परचेज कर रहे हैं, 56,000 का। ठीक है, 56,000 डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई चार्जेज अभी नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी न्यू रेफरेंस कर देते हैं, क्योंकि पेमेंट भी करेंगे तो बिल वाइज डिटेल अपन बुक कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नरेशन टाइप कर देना है, तो मैं अभी यही नरेशन यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर दिया। ये परचेज हो गया दोस्तों, अपना परचेज की एंट्री हो गई यहाँ पे। अब इधर नेक्स्ट क्या है, हमने सामान परचेज कर लिया, बेचा भी है,
7 नवंबर को एक बेच दिया अपने सामान बिल नंबर 1 से। सोल्ड गुड्स टू जॉय ट्रैक्टर्स। किसको हमने सामान बेचा दोस्तों? जॉय ट्रैक्टर्स को 34,500 का 7 नवंबर को। तो सबसे पहले तो यहाँ वाउचर चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे अभी सेल्स वाउचर में जाऊँगा क्योंकि हमने सेल किया है। ठीक है, डेट चेंज कर लेते हैं। मैंने डेट पे क्लिक किया यहाँ पे और 7 नवंबर यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। तो 7 नवंबर यहाँ पे डेट हो गई अपनी। अब पार्टी का नेम अपना आएगा दोस्तों, जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं वो आ जाएगा जॉय। तो ये है दोस्तों अपना जॉय ट्रैक्टर्स, पार्टी का नेम है। ठीक है, यहीं पे Alt C करेंगे क्रिएट करने के लिए। क्रिएट मतलब C, Alt के साथ में C मतलब क्रिएट होगा वाउचर, जो भी अपना लेजर है। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिए जॉय ट्रैक्टर्स और यहाँ पे अपना ये आ जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, इनको हम लोग सेल कर रहे हैं, इनके पास हमारा सामान जा रहा है। डेप्टर्स अकाउंट, यहाँ बिल वाइज मेंटेनेंस रखेंगे, इनका भी डिटेल डालेंगे अच्छे से, जो भी डिटेल अपने पास रहेगा। यहाँ पे डिलीवरी नोट क्या होता है अलग से इसके बारे में वीडियो बनेगी। यहाँ पे पार्टी का डिटेल आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे अपन जैसे परचेज अकाउंट बनाए थे वैसे ही सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट भी बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स करके क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, या सेल्स अकाउंट मशीनरी करके भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ सेल्स अकाउंट अपन रखेंगे इस बार सेल्स अकाउंट्स के अंदर में, क्योंकि ये हमारा सेल्स हो रहा है, हम लोग सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी डिटेल्स फिल करेंगे और कितने का सेल कर रहे हैं अमाउंट डालना है दोस्तों। तो सेल कर रहे हैं 34,500 का। ठीक है, इसको न्यू रेफरेंस करते हैं। यहाँ पे अपना बिल नंबर क्या है, बिल नंबर डाल देते हैं। बिल नंबर है अपना 001। ठीक है, 001 मैंने बिल नंबर डाल दिया। यहाँ पे ड्यूज वगैरह कितने दिन में पैसा आना है वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिटेल डाल दीजिए, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, जिसको बेचा आपने उसका नाम, क्या गुड्स बेचा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे नरेशन में लिख देना है। इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सेव हो गया। नेक्स्ट वाउचर है दोस्तों अपना फिर मशीनरी टूल्स से, जहाँ से हमने ये सामान खरीदा था। ये वाला जो सामान हमने खरीदा था मशीनरी टूल से, उनको हमने चेक से पेमेंट भी कर दिया। ये हमारा चेक नंबर हो गया, नेक्स्ट चेक नंबर, और पेमेंट भी कर दिया। तो कितने का पेमेंट किया? पूरे बिल का 56,000 का। कब पेमेंट किया? 8 नवंबर को। ठीक है, पेमेंट वाउचर में चलते हैं। यहाँ पे पेमेंट F5, आपको शॉर्टकट की ही यूज करना है, मुझे दिखाना है करके मैं आपको इस तरीके से क्लिक करके दिखा रहा हूँ। आपको हमेशा F5 प्रेस करके ही पेमेंट, F6 प्रेस करके ही रिसिप्ट ओपन करना है, तभी आपकी आदत आएगी धीरे धीरे काम करने की। अब मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर में आ गया। किसको पेमेंट हुआ है? मशीनरी टूल्स लिमिटेड को। कितने का पेमेंट हुआ? 56,000 का, जितने का बिल था। बिल अगेंस्ट रेफरेंस आ गया अपना, बिल आ गया अपना सामने में 724 नंबर। सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से पेमेंट करें दोस्तों? अपना एक ही जगह बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक में, और वहीं का चेक नंबर भी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक चेक नंबर आ गया 52 वाला, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है बैंक के अंदर में। यहाँ पे आपको नरेशन जो है लिख देना है कि आपने किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया। ठीक है, नरेशन में आपको प्रॉपर तरीके से लिख देना आपने किसको पेमेंट किया, किस बिल के, कौन सी डेट में, क्या चेक नंबर है। ठीक है, सारी चीज़ें। इसको सेव कर देते हैं। अपना पेमेंट की एंट्री भी डन हो गई है। अब नेक्स्ट है क्या दोस्तों? अपना ऑफिस स्टेशनरी परचेस्ड बाय कैश। ऑफिस स्टेशनरी भी परचेज किए 468 रुपये का। तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे 468 रुपये कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो यहीं पे मैं ऑफिस एक्सपेंस करके एक लेजर बना लेता हूँ, या ऑफिस स्टेशनरी भी बना सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस करके बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे दोस्तों। इसको आगे बढ़ते हैं, सेव करते हैं। कितने का पेमेंट हुआ अपना? 468 रुपीज़ का। 468 कौन सी डेट में है? इसको डेट 10 तारीख है। ठीक है, क्रेडिट करेंगे कैश को, क्योंकि कैश से पेमेंट हो रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नरेशन में लिख देना है सेम। ऑफिस स्टेशनरी परचेज बाई कैश 468 रुपये का 10/11 को। अब उसके बाद फिर जॉय ट्रैक्टर्स को हमने जो सामान बेचा था उनके यहाँ से हमारे पास चेक भी आ गया दोस्तों 12 तारीख को। तो जॉय ट्रैक्टर्स को हमने जो सामान दिया हुआ था वो था 34,500 का, और उनके पास से चेक अपने को आ गया। तो अब इसको भी हम लोग रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेंगे। तो कहाँ से आया पैसा? जॉय ट्रैक्टर्स से आया, तो क्रेडिट कर देंगे जॉय ट्रैक्टर्स को। कितना आया दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ है 34,500 का बिल था, तो 34,500 आया। 34,500 रुपये आया। बिल नंबर हमने डाल के रखा था, कौन से बिल के अगेंस्ट में? इस बिल के अगेंस्ट में 001 सेलेक्ट कर लिए।
डेबिट किसको करेंगे दोस्तों? चेक के थ्रू आया, अपने बैंक में जाएगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक के थ्रू पैसा आया तो इधर चेक सेलेक्ट कर लेना है, चेक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर ये है अपना, चेक नंबर डाल दिया हमने। डेट है अपना 12 तारीख तो इसको 12 नवंबर करेंगे। और बैंक का नेम, कौन सी बैंक का उनका चेक है, उनका बैंक का नाम नहीं दिया हुआ है, फिलहाल अपन स्टेट बैंक ही डाल देते हैं। ठीक है, और ये डेट भी अपनी 12 तारीख ही रहे क्योंकि उन्होंने 12 तारीख को ही पैसा दिया, चेक दिया। ठीक है, और ये नरेशन अपना वहाँ पे डल जाएगा, या एक प्रॉपर नरेशन आपको अपने हिसाब से सारा डिटेल के साथ में यहाँ पे डाल देना है और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देते हैं। तो ये दोस्तों अपनी सारी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार मैं डे बुक में चलता हूँ, मैंने डी 2 बार दबाया डे बुक में जाने के लिए। जैसे यहाँ पे एक तो आप डायरेक्ट यहाँ के दबा के भी जा सकते हैं, आप सीधा डे बुक में पहुँच जाएंगे, लेकिन मेरी आदत जो पड़ी हुई है दोस्तों, डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए मैं 2 बार यहाँ पे डी दबाता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ से के दबा के भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए मैं के दबा के ही चलता हूँ। यहाँ मैंने के दबाया, इधर आ गया, ओपन कर लेता हूँ। ये सारी एंट्री हमने अभी करी, जो भी अपनी एंट्रीज थी, कैपिटल अकाउंट की, फर्नीचर वगैरह की, मशीनरी टूल से परचेज किया, पेमेंट किया, सेल किया, रिसिप्ट आया, ऑफिस एक्सपेंस हुआ, कैश एक्सपेंस जो भी है, तो ये सारा डिटेल आ गया। अब अपन लेजर में चाहें तो लेजर में भी चेक कर सकते हैं, आपका कैश वगैरह लेजर, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद आपके पास में जो कैश बचा हुआ है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आपको दिख रहा है। ऐसे ही बाकी लेजर्स का डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और लेजर आपको डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और लेजर में जाके दिख जाता है। अब बाकी और भी चीज़ें जो यहाँ पे रिपोर्ट्स में दिख रही हैं दोस्तों, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपने एंट्री डाल दिया तो इन सभी ऑप्शंस में भी आपके डिटेल दिखेंगे। जैसे अगर अपन बैलेंस शीट में यहाँ पे चलते हैं तो अब आप देख सकते हैं इधर बैलेंस शीट में अपना कैपिटल अकाउंट में 1 लाख दिख रहा है, फिक्स एसेट्स अपना आ गया, करंट एसेट्स से आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। दोनों साइड का टोटल आपका 1-1 लाख रुपये बराबर हो रहा है। कैपिटल अकाउंट 1 लाख आया, फिक्स एसेट्स अपन 24,000 का जो फर्नीचर परचेज किए, करंट एसेट्स में सन्ड्री डेप्टर्स कुछ नहीं है, 0 है, कैश इन हैंड अपने पास बचा हुआ है, बैंक अकाउंट बचा हुआ है जितना बैंक में है, बाकी प्रॉफिट अपना जो दिख रहा है 22,000 रुपये का। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी के नीचे में है, इसमें चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 56,000 का हमने परचेज करा हुआ है, हमने सेल कर दिया 34,500 का, और यहाँ पे हमारा लॉस दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे लॉस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अभी स्टॉक आइटम का क्लोजिंग नहीं डाल के रखा हुआ है। तो क्लोजिंग ईयर एंड में डलता है जब आप की बैलेंस शीट फाइनल होने की होती है, क्योंकि अभी तो 56,000 में आपने एक ही आइटम सेल किया हुआ है ना, 34,500 का, भी 1-2 आइटम और सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर आपको अभी प्रॉफिट चेक करना है तो आप स्टॉक आइटम का क्लोजिंग इधर डाल देंगे तो आपका प्रॉफिट में दिखने लगेगा कि आपके पास में कितने आइटम बचे हुए हैं। ठीक है, और जो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह वाली एंट्री की थी वो भी यहाँ पे आपको एक्सपेंस के लेजर में दिख रहे हैं। और यहाँ भी आप नीचे में देखेंगे करंट टोटल आपका 22,724, 22,724 दोनों एकदम बराबर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है छोटी छोटी ऐसी एंट्रीज करके। तो आप अपने से एक ऐसा क्वेश्चनरीज तैयार करिए। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने हिसाब से एक इस तरीके का आप क्वेश्चन तैयार करिए और अपने से उसकी एंट्रीज को करके देखिए आपके टैली में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग दोस्तों कि यहाँ पे अपना जो भी कंपनी के फीचर्स रहते हैं, फीचर्स का क्या क्या यूज रहता है, कैसे इनको इनेबल करना है, कौन सा फीचर आपको इनेबल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जीएसटी कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि टैक्स का सारा काम रहता है कंपनीज में, तो आपको जीएसटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम जीएसटी के बारे में भी सीखेंगे और भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। जैसे डाटा में आपको बैकअप वगैरह, रिस्टोर, स्प्लिट क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये जो छोटे मोटी चीज़ें हैं यहाँ पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अपना मेन मकसद जो रहेगा कि फीचर्स को कैसे सेट करके रखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।